अमेरिका से जंग के लिए पूरी तरह से ईरान तैयार है, रेडी मोड में। खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट है। एक्टिव मोड में ईरान की मिसाइल फोर्स को रखा गया है। खाड़ी देशों को ईरानी वार्निंग, अगर एयर स्पेस दिया तो कर देंगे तबाह। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का ये बड़ा दावा सामने आया। हालांकि ईरान की तैयारी को लेकर जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या अमेरिका से ये विनाशक वॉर होगी? क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त हमले के लिए ईरान की मिसाइल फोर्सेस भी तैयार बताई जा रही हैं। रेडी टू अटैक मोड में ईरानी फाइटर जेट्स तक हैं। रिपोर्ट ये दावा कर रही है। इसी आधार पर सुशील सिंघल सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि खाड़ी के 6 देशों जहां इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की और बहरीन को ईरान की ये जो वार्निंग सामने आई है, हमलों के लिए अमेरिका को अगर एयर स्पेस दी तो इन्हें तबाह कर देंगे। और अमेरिका से सीधी बातचीत तो खारिज की जा चुकी है। ओमान के जरिए बातचीत ईरान चाहता है। ऐसे में ये जो धमकियां दी जा रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं, वार्निंग दी जा रही है, एक बात समझ में आती है सर, दोनों अपने अपनी शर्तों पर डायलॉग के लिए तैयार होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसी रेडी टू अटैक मोड पर होते हुए ट्रंप का भी अपनी तरफ से डिप्लॉयमेंट करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़े संकेत दे रहा है कि वार होगा ही? आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त ये जो दोनों देश जो है अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है, शनिवार धमकी दे दी है कि भाई अगर बातचीत का नतीजा उनकी मर्जी से नहीं निकलेगा तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। उधर ईरान जिसने पहले ये कहा कि हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, अब वो कह रहे हैं हम इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया कि हमारी बातचीत ओमान में हो रही है। वो किस तरह से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट को वो खैर उनकी जानकारी होगी। लेकिन जिस तरह से तैयारी हो रही है, अभी देखिए आपने बताया कि यमन में हुटीज़ पर अटैक किया है अमेरिका ने, तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका वर्स्ट की पोजीशन के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ अगर हम एक तरफ ध्यान दें कि आज जो है जब उनकी मीटिंग हुई इजरायली प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उसके बाद उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया, जबकि मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत भी की। तो वहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा इजराइल और अमेरिका के बीच में कुछ डिफरेंस आया है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल कटिबद्ध है कि जो है ईरान को जो है किसी भी कीमत पे परमाणु हथियार नहीं होने देंगे, और वो उसके लिए चाहते हैं कि मेरे ख्याल से कि डायरेक्ट एक्शन हो। और अमेरिका जो है एक पोजीशन ले रहा है कि जो है भाई ये थोड़ा अगर एग्रीमेंट हो जाए तो वो उस अटैक की, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी चाहते नहीं है कि वो डायरेक्ट उनके हमले में शामिल हों। ठीक है, इस बीच एक अहम खबर, दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार है ईरानी एयरफोर्स। हमला हुआ तो ईरान से विध्वंसक जवाबी एक्शन देखने को मिलेगा। ईरानी एयर डिफेंस चीफ ने अमेरिका इजराइल को दी है धमकी, दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर देगा ईरानी एयर डिफेंस। ईरान पर हमला, दुश्मनों को पड़ेगा भारी। ब्रिगेडियर जनरल अली रजा सबाए फर्द ने ये दावा किया है, ये धमकी दी है। यानी सीधे तौर पर अमेरिका को बताया जा रहा है कि अगर पहला कदम उठाया गया, हमला किया गया, तो इसका अंजाम घातक होगा। सर, आपने कहा पोजीशनिंग की जा रही है और ईरान के टारगेट पर इजराइल के एयरबेस हैं, क्योंकि इन्हीं एयरबेस के जरिए ही इजराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करेगा और ईरान की कोशिश इन्हें तबाह करने की है। ईरान के टारगेट पर सबसे पहले रमत डेविड एयरबेस है, आपको बता दें। इसके अलावा ईरान इजराइल के मनाशिम एयरबेस, पलमाशिम एयरबेस, सदेदोव एयरबेस, स्तोद मिशा एयरबेस, तेल नोफ एयरबेस, हज्जर एयरबेस, लोद एयरबेस और हिट्जेरिम एयरबेस के साथ साथ नेवातिम एयरबेस और रमोन एयरबेस को भी टारगेट कर सकता है। ईरान इसे दहला सकता है। और समीर, ये वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब दावों के तहत सामने आ रही है, जिससे साफ है कि प्लानिंग को देखते हुए टारगेट्स भी डिसाइडेड हैं। बिल्कुल, एक तरफ अमेरिका के निशाने पर ईरान है, तो ईरान के निशाने पर इजराइल के तमाम एयर बेसेस हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी सामने आई है। ईरान की सेना में बच्चों की भर्ती भी की जा रही है। ये जानकारी कहां से आ रही है? स्वीडन के नाबालिग बच्चों की भर्ती की गई है। एक बच्चे की चैट से ये खुलासा हुआ है। तो देखिए, स्वीडन के नाबालिग बच्चों की भर्ती हो रही है ईरान की सेना में। एक बच्चे की चैट से यह खुलासा हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये
किया क्यों जा रहा है? स्वीडन के बच्चों को क्या मोहरा बनाएगा ईरान? इजराइल के खिलाफ हमले की खतरनाक तैयारी की जा रही है, ये पता चला है। ईरान कर रहा है स्वीडन के नाबालिग बच्चों की भर्ती। 15 साल के बच्चे की चैट से यह खुलासा हुआ है। बच्चे को दूतावास भेजने के लिए टैक्सी भेजी गई, बच्चे को नौकरी और पैसा देने का लालच दिया गया। अब मैसेज में क्या लिखा है? यह मैसेज सामने आने के बाद ही इस खबर को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। टैक्सी के लिए इंतजार करो, टेरिसो जाओ, हथियार की तलाश करो, दूतावास जाओ, ये इस चैट में लिखा गया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये खबर सबसे पहली लाइन से ही चौंकाती है। स्वीडन के बच्चे ईरान की सेना में भर्ती होंगे, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, 2003 में इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का दावा किया गया था। बाद में वहां पर केवल मुर्गी और उसके अंडे ही मिले थे। वही कुछ कमोबेश हालत यहां ईरान के मामले में भी किया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश दरअसल ईरान पर हमले का बहाना तैयार कर रहे हैं। और बहाना क्या होगा? बहाना यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, बहाना यह है कि वो स्वीडन के बच्चे, वहां स्वीडन के लोगों को घुसने में इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चे को क्या सेना में भर्ती कराएंगे। और दूसरी बात है कि IRGC अपने आप में एक प्रोफेशनल आर्मी है। IRGC की काबिलियत पिछले साल अप्रैल में और अक्टूबर में पूरी दुनिया ने देखा, जब 2000 मील दूर उन्होंने इजराइल के एयरबेस पर सटीक निशाना लगाया था। इसलिए उन्हें बच्चों को भर्ती करके लड़ने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि ईरान को पता है कि ये बातचीत या ये तमाम तरह के बहाने दरअसल ईरान पर हमला करने की तैयारी हो रही है। असली मकसद है ईरान को घुटने पर लाना, असली मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। और यही वजह है कि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। और यकीन मानिए, ये केवल पोजिशनिंग नहीं है, ये जंग होने वाली है। जंग से पहले का जो रायता आप देख रहे हैं, ये सब बस जितने दिन में सिमट जाए। यकीन ये भी करना पड़ेगा मनीष कि आप किसी भी प्रोपेगेंडा को बस्ट करने में माहिर हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया था। सुरभि, लेकिन जिस तैयारी की ये बात करें, एक और बड़ी खबर मनीष ने दी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान तनाव के बीच समीर ये खबर बहुत बड़ी है। अब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में अमेरिकी मोर्चा, और 2021 में तालिबान के डर से एयरबेस छोड़ा था। ईरान पर बगराम एयरबेस की रणनीतिक भूमिका है, और जिस तरीके से इस वक्त प्लानिंग की जा रही है, मनीष इस खबर को जरा समझाएं, क्योंकि अमेरिका का बगराम एयरबेस में मोर्चा मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, अभी एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी यह है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर अपनी पोजीशन ले ली है। वही बगराम एयरबेस जहां से पूरी दुनिया ने देखा था 2021 में कैसे अमेरिकी सैनिकों ने अपने टैंक और तमाम दूसरे अत्याधुनिक हथियार छोड़कर वो भाग गए थे तालिबान के डर से। अब तालिबान से उन्होंने बात की है। बगराम एयरबेस में पिछले एक हफ्ते के दरमियान C-17 के जरिए बहुत सारे हथियार लाए गए हैं, टैंक और तमाम सैनिक लाए गए हैं। वहां पर CIA के ऑफिसर्स आए हुए हैं, और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा। आखिर क्यों? इससे पहले हमने देखा था कि बीते कुछ हफ्ते के दरमियान किस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसों पर सैन्य ठिकानों पर तैनाती की जा रही थी। यहाँ तक कि डिएगो गार्सिया में जो है बमबरसक विमान तैनात किए जा रहे थे। और अब ईरान की सीमा से सटे अफगानिस्तान के बगराम बेस पर तैनाती दरअसल बताता है कि युद्ध अब किसी भी दिन होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है।